हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं इस वीडियो में। हमने इस वीडियो से पहले बात किया था सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 हमने सॉल्व करवाया था। उसके पहले हमने 4.1 सॉल्व करवाया था। उसके पिछली वीडियो में हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करवाना सिखाया था। अब बेसिकली जो हम सीखे थे सेकेंड पार्ट में सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करने का एक स्पेशल क्वेश्चन है। हमने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में तो दूर दूर से आता नहीं है। ये आरडी शर्मा भी बहुत कम दिया है जिस टाइप का मैं क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है स्पेशल क्वेश्चंस। मतलब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी करने की, ठीक है। इसलिए हमने इसको नाम दिया है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो है ही, लेकिन ये सम स्पेशल क्वेश्चन है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशल टाइप के, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, फिर भी सीखेंगे हम। हमें हर टाइप का क्वेश्चन सीखना है। हमें नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में क्या आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा सॉल्व, ठीक है। लिखा है सॉल्व 4x - 3। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, सॉल्व करना है 4x - 3 अपॉन 2x + 1 - 10 2x + 1 अपॉन 4x - 3 = 3। साइड में दिया है कि x जो है इक्वल नहीं होना चाहिए। x इज़ नॉट इक्वल टू 3/4। x 3/4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर 3/4 के इक्वल हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फ्रैक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही x जो नहीं होना चाहिए, x इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। क्लियर बात? तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखें तो हमारे करने का तरीका क्या रहेगा? बहुत लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे ऐसे गिवन है, हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2x के साथ, और प्लस 10 का 1 के साथ। उसके बाद ये फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे, वहाँ से हम रूट्स निकाल लेंगे। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे किया जा सकता है। बट इस तरीके से 10 का मल्टीप्लाई करके फिर फ्रैक्शन सॉल्व कर, एलसीएम लो, फ्रैक्शन सॉल्व करो, ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या कोई हमारे पास और तरीका है कि जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें? तो हाँ, एक तरीका बताया गया है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें, आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन को देखिए कि क्या इसमें सिमिलरिटी दिख रही है। तो हमने देखा क्वेश्चन को ध्यान से, 4x - 3 अपॉन 2x + 1 लिखा है, -10 2x + 1 अपॉन 4x - 3। मैं देख रहा हूँ 4x - 3 अपॉन 2x + 1 लिखा है, इसी को यहाँ पे इन्वर्स करके लिख दिया है। मतलब जो इसका डिनोमिनेटर था वो इसका न्यूमरेटर बन गया है, जिसका न्यूमरेटर था वो इसका डिनोमिनेटर बन गया है। ध्यान दे रहे हैं आप बात को? देखिए 4x - 3 को 4x - 3 इसका न्यूमरेटर के जगह पे डिनोमिनेटर में लिख दिया है, और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर में लिख दिया है। मतलब हमें सिमिलरिटी दिख गई कि इसका इन्वर्स ये वाला पार्ट है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि सिमिलरिटी क्या है ऐसे क्वेश्चन में खास तौर से, ठीक। अगर कोई सिमिलरिटी नहीं होता तो आप जैसे करते थे वैसे करेंगे, लेकिन अगर सिमिलरिटी मिल जाता तो तरीका क्या अपनाएंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ सिमिलरिटी दिख रहा है ना, इसका इन्वर्स ये है। तो ऐसा जब कभी क्वेश्चन आए तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं सोल्यूशन लेट कर लेते हैं। लेट जो फर्स्ट फंक्शन है इसको मान लेते हैं, देखो एक्स में फंक्शन दिया है तो मान लेते हैं लेट y = 4x - 3 अपॉन 2x + 1। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन इसको हम लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है पूरा। अगर ये y के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा। कैसे? देखो अगर हम 1 अपॉन ये 4x - 3 अपॉन, ठीक है, 2x + 1 लिखें तो ये ऊपर जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 2x + 1 अपॉन 4x - 3। देखो यही चीज़ आ गया कि नहीं? तो अगर हमने इसको y माना है तो इसको क्या मानेंगे हम, 1/y। देखो ये क्या है, बेसिकली ये है क्या, 1/y ही तो है, ये y हमने लेट किया है ना, तो 1/y। तो हम ऐसे लिखेंगे
लेट वाई इक्वल टू 4x माइनस 3/2x+1। तो इसको क्या लिखेंगे, एंड 1/y। 1/y इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1/y ही निकाला हूँ, इसी को सॉल्व करने के बाद तो ये आया है, यही सेम तो है। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू दिस एंड 1/y इक्वल टू दिस 2x प्लस 1/4x माइनस 3। कभी भी इनवर्स दिखे तो पहले वालों को आप y ले लेंगे, आप z भी ले सकते हैं, आप a भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो फर्स्ट वाले को ले लेंगे y, सेकेंड वाला चूंकि इसका इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो इसको 1/y ले लेंगे। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी y और 1/y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसके प्लेस पे मैं क्या ले सकता हूँ, y माइनस 10 तो अपने प्लेस पे है, नंबर है, इसके प्लेस पे क्या ले सकता हूँ 1/y, तो इंटू 1/y से लिख सकता हूँ कि नहीं, ये डेसिमल है या इंटू है, मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 3 तो है ही। सही है, बात समझ पा रहे हैं आप। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो y अपने प्लेस पे है, इसको हम 10/y लिख सकते हैं ना, 10/y लिख दिया, इज इक्वल टू 3। सही है। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको 1 ले करके एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, y के डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा y² माइनस ये y कैंसिल हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3। बस हमने फ्रैक्शन सॉल्व किया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी नीचे 1 ले सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बीच में इक्वलिटी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस 10 इज इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो 3y आ जाएगा। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो हो जाएगा y², इसको इधर बुलाऊंगा तो माइनस का 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये बात समझ पा रहा हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि इसका ये रेसिप्रोकल है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को y मान लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल है तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब ये y और 1/y को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए y हो गया माइनस 10 अपने प्लेस पे है, इससे जब हमने 1/y लिखा इक्वल टू 3, फ्रैक्शन सॉल्व किया तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, y² माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आप जानते हैं। कैसे सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग करके। आप स्प्लिटिंग कर दीजिए। देखिए a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 10 आ जाएगा, हमको -3 चाहिए, मतलब 5 2 10 और 5 2 माइनस 5, हम यहाँ बन गया हमारा y² माइनस का 5y प्लस का 2y। आप इसको फैक्टराइज करके निकालेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे इसको किया जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, y माइनस 5 प्लस यहाँ से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में सेम चीज़, मतलब क्वेश्चन सही है। एक बार ब्रैकेट वाला ले लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा y की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स y इक्वल टू 5 आ गया। दूसरा से क्या आ जाएगा, y प्लस 2 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास y की 2 वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन था सिंपल सा, हमने इसको y में कन्वर्ट किया, इक्वेशन बनाया, सॉल्व कर दिया। बट हमारा क्वेश्चन x में था, तो हमें y की वैल्यू निकली, हमको वैल्यू निकालना है x की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जो हम लेट किए थे y, इसका यूज करते हैं। ठीक है, लिखेंगे इतना निकालने के बाद स्टेप याद रखिए हमने कैसे किया है, यहाँ से ये पूरा लाया है, उसके बाद लिखेंगे नाउ y इक्वल टू क्या होता है, 4x माइनस 3/2x प्लस 1। ये हमने लेट किया है। देखो y इक्वल टू क्या है, 4x माइनस 3/2x प्लस 1 लिख लिया हमने। अब करना कुछ नहीं है, इस y की जगह में 5 रख देंगे। हम लिख देंगे पुट पहला वैल्यू, y की 2 वैल्यू आई हैं, पहला वैल्यू लिख दे पुट y इक्वल टू 5, इसमें y इक्वल टू 5 रखो, 5 रखेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3, इधर का तो एज इट इज रहेगा 2x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका तो इसका हो जाएगा 10x प्लस 5 इक्वल टू इसका हो जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x को इधर बुला लिया हमने, तो 10x इधर आएगा तो 4x माइनस का हो जाएगा, मतलब 6x बचेगा इक्वल टू 5 को इधर ट्रांसफर करोगे तो -8 हो जाएगा।
-3 पहले से था, 5 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इजकल टू -8/6, इसको 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, मीन्स x की वैल्यू फाइनली क्या हो गया हमारे पास -4/3। समझ पा रहा हो, हमको पहला वैल्यू मिल गया -4/3। ऐसे ही इसी इक्वेशन में y की जगह हमने 5 पुट किया था, अब y की जगह पर -2 पुट करिए तो एक और x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए ये हमने मान लिया केस फर्स्ट था, अब केस सेकेंड बनाते हैं। केस सेकेंड, व्हेन y इक्वल टू -2, हमने y इक्वल टू पहले 5 लिख दिया था तो x की वैल्यू कितना आ गया -4/3, और y की वैल्यू -2 रखेंगे किसी में, इसी वाले में, तो -2 इजकल टू क्या जाएगा 4x - 3/2x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 2 इजकल टू 4x और -3, इसका इसमें किया तो -4x -2। अब क्या करूँगा, x एक साइड तो हो जाएगा माइनस का 8x, -4x है, इस 4x को इधर लाऊंगा तो -4x हो जाएगा, -4x और -4x -8x हो जाएगा, इजकल टू -3 इधर है, ये इधर आएगा, लिख देते हैं -3, ये नेगेटिव आएगा इधर तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो -8x इजकल टू ये कितना आ जाएगा -1, मीन्स x इजकल टू -1/-8 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 1/8। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यू निकल गई, हमको यही चाहिए था, x की वैल्यू चाहिए थी, तो एक वैल्यू हो गया -4/3, दूसरा हो गया 1/8, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो प्रोसीजर देखिए आप कि कैसे हमने किया है। सबसे पहले क्या किया था, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, सिमिलरिटी क्या दिख रही है, हमने देखा इसका ये रेसिप्रोकल था, पहले वाले को y मान लिया, लेट कर लिया, दूसरा क्या हो जाएगा 1/y, बस ये दोनों वैल्यू को हमने इस क्वेश्चन में रखा और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, सॉल्व करके उसका रूट निकाल लिया। फिर क्या किया, जिसको हमने y लेट किया था, इसी y में इस वैल्यू को बारी बारी से रखते हैं केस 1 और केस 2 बना करके, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल जाती है। बस सिंपल सा प्रोसीजर है, आप रिपीट करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखेंगे, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें क्वेश्चन को देख करके, जैसे क्वेश्चन आपको देखिए ऑब्जर्व करिए, देखिए x - 1/x + 3, ये भी क्या है x + 3/x - 1, इन दोनों में रिलेशन क्या है, बस ब्रैकेट वाला देखिए, नंबर छोड़ दीजिए आप, तो इसका ये रेसिप्रोकल है कि नहीं, दिख रहा है ना। देखिए आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, x - 1/x + 3, इधर क्या है x + 3/x - 1, हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है इसका ये रेसिप्रोकल है, देख पा रहे हैं आप, x - 1/x + 3, ये x + 3/x - 1, तो इसका ये रेसिप्रोकल है, तो तरीका क्या होगा, बिल्कुल हूबहू यही सेम कहानी। सॉल्यूशन तरीका क्या है, इसको मान लेंगे y, लेट y इजकल टू x - 1/x + 3, ये रेसिप्रोकल है, तो लिखेंगे देयरफॉर 1/y इजकल टू क्या हो जाएगा x + 3/x - 1। ठीक है, फिर इसे इम्पुट कर दो, 2 अपने प्लेस पे है, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा y -7 अपने प्लेस पे है, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/y इजकल टू 5। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो देखिए 2y तो है ही, माइनस का ही हो जाएगा 7/y हो जाएगा, 7/y, ठीक है, इजकल टू 5 है। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से y आ जाएगा एलसीएम, यह जगह 2y² माइनस का ये हो जाएगा 7 इजकल टू 5, समझ पा रहा हो ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 2y² माइनस का 7 इजकल टू इसका इसमें करूँगा तो 5y आ जाएगा, इसको इधर बुला लूँगा तो 2y², इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो माइनस का 5y - 7 इजकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करके y की दो वैल्यू निकाल लेंगे, एक वैल्यू कुछ आएगा, दूसरा वैल्यू कुछ आएगा। फिर क्या करेंगे, इसी में केस बना देंगे, केस फर्स्ट, जब y इक्वल टू हमने ये पुट करेंगे पहला नंबर, फिर इस यहाँ ये वाला इक्वेशन ले लेना, ठीक है, x - 1/x + 3, y को लिए कुछ रखना है यहाँ पे, तो यहाँ से x को लिए पहला मिल जाएगा, केस सेकेंड के लिए दूसरा y की वैल्यू निकालना, तो वहाँ से दूसरी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये देखो सेम प्रोसीजर था जैसे हमने इसको बताया था, सेकंड वाला पहला वाला क्वेश्चन उससे सेकंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो।
अब चलते हैं टाइप 2 क्वेश्चन, मतलब इसी में दूसरे टाइप क्वेश्चन कैसे पूछता है। आप सीख गए हैं कि इस टाइप क्वेश्चन अगर दिखेगा कि इसका ये रेसिप्रोकल होगा तो एक को y मान लेंगे, दूसरे को 1/y मान के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन y में बनेगा, y को सॉल्व करेंगे, वहाँ से 2 वैल्यू निकलेगी, फिर दोनों के लिए केस 1 केस 2 बना करके सॉल्व कर लेंगे बस। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन सेकंड को। पहले कोई भी क्वेश्चन हो आप उससे ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या दिख रही है। हमने देखा x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है -5 x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा क्या, x प्लस मतलब x अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर है और इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया x अपॉन एक्स प्लस 1, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ बिना स्क्वायर का लिखा है, इसी को रिपीट किया है। बस समझ पा रहा हो, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, ये क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है कि इसको हमने y माना तो ये 1/y हो जाएगा, नहीं, रेसिप्रोकल तो है नहीं। तो हम करें क्या, ये रिपीट कर रहा है ना, जब कभी ऐसा रिपीट करे तो कहानी सेम रहेगा। बस यहाँ रेसिप्रोकल के प्लेस पे हम कुछ बस इसको पहले वाले को बस लेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखो ध्यान से, लेट x अपॉन एक्स प्लस 1 इजिकल टू वाई या y इजिकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसे लेट कर लेंगे। बस समझ में आता है। तुमने किया क्या, देखा ब्रैकेट में सेम चीज़ था, सेम चीज़ है, बस यहाँ स्क्वायर लगे, यहाँ बिना स्क्वायर का है, तो हम पहले वाले को y मान लेंगे। लेट x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, जैसे इसको y मानेंगे बस एक से काम हो जाए, क्योंकि अब इसको 1/y, क्योंकि ये रेसिप्रोकल थोड़ी है कि इसको 1/y बोलेंगे, तो ये y हमने माना, काम हो जाएगा एक ही से। ऐसे क्वेश्चन में जब रिपीट करें तब, तो ये अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन से क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको सपोज अगर फर्स्ट मान लेंगे आप सोल्यूशन में तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, अगर नहीं माने तो डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन लिख दीजिए, ऐसे फ्रॉम इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ ना, y स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, y स्क्वायर हो गया, माइनस का 5 है अपने प्लेस पे, इसको हमने माना है y, तो लिख दूंगा y प्लस 6 इजिकल टू 0। देखो ये तो एक बार में ही सॉल्व हो गया। इसको अब स्प्लिट करके क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रखेंगे केस 1 केस 2 बना करके, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। समझ पा रहे हो, सॉल्व कर देता हूँ मैं। अब देखो हमको इसको सॉल्व करना है, 6 हो जाएगा, देखो 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया, हमको बनाना है माइनस का 5, तो 3 2 जा 6, तो 3 और 2 बन जाएगा। देखिए इसको स्प्लिट करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2y बन जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको स्प्लिटिंग करने आता ही है, यहाँ से y कॉमन ले लिया हमने तो y माइनस 3 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट है तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग ले लेंगे इसको, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। हमारे पास y की 2 वैल्यू आ गई, पर मेरा क्वेश्चन क्या था, x में था, हमको x की वैल्यू चाहिए, हमको सॉल्व करना है x के लिए। तो कोई बात नहीं ना, y की 2 वैल्यू आ चुका है, आप इस वाले जो हमको जिसमें लेट किए रहते हैं उसी में रखते हैं। यहाँ से केस बदलने के लिखेंगे, नाउ केस फर्स्ट व्हेन y इक्वल टू 3, जब हमने y इक्वल टू 3 लिया तो ये अपना इक्वेशन लिख दो, y इक्वल टू क्या है हमारे पास, x अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, तो y इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर दो, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो x आ जाएगा ना। ठीक है, अब x को एक साइड बुला लो, 3x, ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा ट्रांसफर कर दो, माइनस 3 हो जाएगा, 3x में से x निकाल दूंगा तो आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू आ जाएगा -3/2। पहला वाला निकल गया। ठीक है, केस सेकेंड बना लो, केस सेकेंड जब y इक्वल टू क्या रख दिया, 2 रखा, सेम इसी इक्वेशन जो ये हमारा बना है इसी में रखो, लिखेंगे y इक्वल टू क्या था हमारा, x अपॉन एक्स प्लस 1 था, y इक्वल टू जब 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू, इसका इसमें करूँगा तो आ जाएगा x एक साइड ट्रांसफर करूँगा तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा -2, 2x में से x निकाल दूंगा तो x इक्वल टू -2।
दो वैल्यू आ गया, एक -3/2 एक -2, लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू -2 और -3/2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? हम लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू -2 और -3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तरीका देखा कैसे सॉल्व किया हमने। कभी क्वेश्चन ऐसे आए, ये तो रेसिप्रोकल था नहीं, बस रिपीट किया है, तो एक को y मान लेंगे, ठीक है, और फिर इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे, वहाँ से हमें y की दो वैल्यू मिल जाएगी स्प्लिट करने से। केस फर्स्ट बना लेंगे, जो हम जिसको लेट किए थे वहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, पहले केस में 3 पुट कर दिया, मतलब जो वैल्यू आया रहेगा, पहले केस में पहला वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरे केस में दूसरा वैल्यू रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारे पास 2x की वैल्यू निकल गई, बस सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन को आप देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अगर इसका ये रेसिप्रोकल होता तो एक को y लेते, दूसरा 1/y हो जाता, लेकिन यहाँ रेसिप्रोकल तो है नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम एक्सप्रेशन रिपीट किया है, तो एक को y मान लेंगे, दूसरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो थर्ड है ना, ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट का है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं, ठीक है, पर हमको एक स्पेशल टाइप का वीडियो बनाना था, इसलिए हमने इस सब क्वेश्चन को कंसिडर किया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखा है, कंसेप्ट पहले समझते हैं। कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ये फॉर्म दिया है, देखो ए बी कोई नंबर है, ए बी सी क्या है, कोई नंबर हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन यही रहेगा, ठीक है। ये ए बी सी दोनों केस में कोई नंबर हो सकते हैं, पर एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, x² + 1/x² के साथ x + 1/x लगा होगा, या फिर x² + 1/x² के साथ x - 1/x लगा होगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे, यहाँ पे कुछ भी नंबर से मतलब नहीं है, ये स्क्वायर फंक्शन दिया है, x + 1/x लगा हो, या स्क्वायर वाला के साथ x - 1/x लगा हो, तो ऐसे केस में हम लेट करते हैं। अगर सपोज x² + 1/x² के साथ x + 1/x लगा है, तो x + 1/x को मान लेंगे y, x + 1/x को क्या मान लेंगे y, ठीक है। अगर x² + 1/x के साथ x - 1/x लगा है, तो इसको मान लेंगे y, x - 1/x। मतलब जैसा क्वेश्चन दिखेगा, अगर x² + 1/x² के साथ x + 1/x लगा है, तो x + 1/x को y मान लेना। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि x² + 1/x² लिखा है, इसके साथ क्या लिखा है x - 1/x, तो y इसको मान लेना, सही है। इसको y मानोगे ना, तो तुम्हारा x² + 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा x² + 1/x का वैल्यू, हमें क्वेश्चन से समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन थर्ड लिखा क्या है, देखो x² + 1/x² के साथ क्या लगा है, x + 1/x लगा है। बाकी देखो ये a b c कोई नंबर है, a b c कोई नंबर है, तो ये पहला केस दिख रहा है कि नहीं, x² + 1/x² के साथ x + 1/x लगा है, तो ये पहला केस है। तो हम इसमें y किसको मानेंगे, x + 1/x को, ठीक है। अगर x + 1/x लगा तो इसको y मानेंगे, या फिर x - 1/x लगा तो इसको y मानेंगे। कब लगा है, x² + 1/x² के साथ, तो यहाँ पे x + 1/x लगा है ना, इसको y मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे लेट x + 1/x = y, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट y = x + 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा सीधा दिख रहा है हमको, सही है। ये बात समझ पा रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू चाहिए। अब देखो हमने इसको तो मान लिया, अब क्या करते हैं, स्टेप देखना है कि हम इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमको इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, वो हम तरीका बता रहे हैं। तो पहले इसको हमेशा y मान लिया करो, अगर x + 1/x लिखा हो या x - 1/x लिखा हो, उसको हमेशा y मान लिया करो। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो स्क्वायर करेंगे इसका, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात, = अब इसको खोलेंगे, हमको बस राइट हैंड साइड को खोलना है, क्योंकि हमको किसका वैल्यू चाहिए, x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए ना। तो लिखेंगे a² प्लस इसको करेंगे b², ऐसे आ जाएगा, प्लस देखो 2ab करेंगे, 2 × a मतलब x, b मतलब 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। बात समझ पा रहे हो। तो हमारे पास इधर y² तो है ही, तो हमको वैल्यू किसका चाहिए था, इसका वैल्यू चाहिए था। तो x² + 1/x² प्लस 2 इधर है, इधर y² है कि ये तो कट चुका है। अब 2 के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, हमको इसका वैल्यू चाहिए ना,
तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू, देखो इधर वाई स्क्वायर था, 2 की तरफ ट्रांसफर करते हो तो -2 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे, कभी हमको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो x + 1/x या अगर x - 1/x है तो इसको y मान लेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम x² + 1/x² का वैल्यू निकाल देंगे। देखो हमने निकाल लिया, क्या आ गया, y² - 2। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, ध्यान से एकदम समझना। अगर क्वेश्चन में, अभी कंसेप्ट बता रहे हैं इसका, अगर क्वेश्चन में x + 1/x का होल स्क्वायर हमने किया है, ठीक, अगर हमने x + 1/x का होल स्क्वायर किया है तो हमें x² + 1/x² का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा y² - 2। क्या मिल जाएगा, y² - 2, पहला बात। ठीक है, और लेकिन दूसरा अगर बात करें हम, ठीक है, सेकेंड बात क्या है, लेकिन अगर हम सपोज x - 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मान लो ये फंक्शन माइनस वाला दिया है, अगर हम इसको y माने हैं और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा x² + 1/x² क्या मिल जाएगा, y² + 2। ये बात याद रखो, तो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर पॉजिटिव होगा x + 1/x, अगर हम इसको y माने हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y² - 2। अगर इसको हमने y माना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको y माना था, स्क्वायर करने में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y² - 2। लेकिन कभी नेगेटिव आ गया, अगर इसको हमने y माना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y² + 2। ये बात हमेशा याद रखो। ठीक है, और ये वैल्यू कैसे हुई होगी हमने यहाँ पे बताया है तरीका। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तब हम जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर कभी भी, एक बार फिर फाइनली बता दे रहा हूँ, अगर कभी क्वेश्चन x + 1/x दिया है, इसके साथ क्या लगा है, x² + 1/x² लगा है, तो इसको अगर y मानेंगे तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, y² - 2, y² - 2। ठीक है, अगर हम इसको y माने रहेंगे तो। लेकिन कभी क्वेश्चन x - 1/x दे दिया है, इसके साथ क्या लगा है, x² + 1/x²। अगर हम इसको y माने हैं तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, y² + 2। कैसे आया है, ये तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, x² + 1/x² के साथ क्या लगा है, x + 1/x, तो हम इसको y मान लेंगे। लेट y = x + 1/x, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, एंड x² + 1/x² की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या, हमने पॉजिटिव वाले को माना है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y² - 2। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आया कैसे होगा, ये आया कैसे होगा, इसी को हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किए होंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड किए होंगे, उसको सॉल्व किए होंगे, तब ये आया होगा कि x² + 1/x का वैल्यू क्या है, y² - 2। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एग्जाम में समझ जाएगा कि आपने इसको रफ पे सॉल्व किया होगा। ठीक है, वरना नहीं, आपका मन नहीं मानता कि नहीं हमको इसको दिखाना है, तो इसको y मान ही चुके थे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐसे x² + 1/x² का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा, ठीक है, कि अगर x + 1/x को y माना है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, y² - 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। या अगर x - 1/x को अगर y माने रहेंगे तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, y² + 2। मतलब नेगेटिव के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आएगा, बस इतना याद रखो। अगर ये आपको दिक्कत हो रहा है याद करने में तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दिया कि अगर हमने y इसको लिया है तो x² + 1/x² क्या आ जाएगा, y² - 2। कैसे आया है हमने तरीका बता दिया, इसी को अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा। अब करना क्या है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस। अगर इसको अगर फर्स्ट मान लो इक्वेशन को, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, देखो 2 अपने प्लेस पे है, सही है, ध्यान से क्वेश्चन समझना। 2 अपने प्लेस पे है, हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x² प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, y² - 2 लिख सकते हैं ना, सही है। माइनस का 3 तो है ही, x + 1/x प्लस पे क्या लिख सकते हैं, y लिख दिया, -1 = 0। देख रहे हो कितना सिंपल हो गया है क्वेश्चन। बस इसको ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर दो। ये जगह 2y² माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, देखिए 3y हो जाएगा, -1 = 0। सीक्वेंस में इसको लगा लेते हैं, पावर वाइज सबसे बड़ा पावर पहले होता है,
फिर उससे छोटा पावर, नंबर को लास्ट में -1 -4 मतलब 4 -1 ये जगह माइनस का 5, -4 और -1 -5 हो गया इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनली बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेम कहानी केस फर्स्ट केस सेकंड बनाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 2y² है ना, इसको 2 लिखेंगे, सही है। और देखो 2 5 जा 10 -10 हो रहा है और हमको -3 लाना, मतलब 5 2 जा 10 मतलब -5 और क्या बन जाएगा +2, -5 और +2 बन जाएगा। फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 2y² -5y + 2y -5 = 0 हो गया। ठीक है, हमने फैक्टर किया इसका तो ये आया। कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है हमको यहाँ से कॉमन दिख रहा है, केवल y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y - 5। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं कॉमन तो वहाँ 1 कॉमन होता है, तो आ जाएगा 2y - 5 = 0। अगर ब्रैकेट में सेम चीज़ मतलब क्वेश्चन सही है। एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला = 0। यहाँ से आ जाएगा 2y - 5 = 0 और y + 1 = 0। तो यहाँ से 2y = 5 आ गया, निगेटिव से जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो y = कितना आ गया 5/2। यहाँ से y = ट्रांसफर करेंगे तो -1 आ गया। हमारे पास y की 2 वैल्यू आ गई, पर मेरा क्वेश्चन y में नहीं था, मेरा क्वेश्चन किस में था, x में। तो सेम कहानी, हमने y किसको माना था, वहाँ से केस बना लो। लिखेंगे यहाँ पे 9, जैसे बार बार करते हो वैसे ही। केस फर्स्ट व्हेन y = 5/2, y = 5/2 और y = है क्या, y = हमारे पास है x + 1/x, हमने इसको y माना था, बस y की जगह क्या रख दो 5/2 रख दो, x + 1/x है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा फिर से, मतलब x में क्वाड्रेटिक बन रहा है। 5/2 = सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 5x = इसका इसमें करूँगा तो 2x² + 2, इसलिए ट्रांसफर कर लूँगा तो 2x² माइनस का 5x + 2 = 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सही है। 2x² माइनस का 5x + 2 = 0। अब इसको भी स्प्लिट करेंगे, जब इसको स्प्लिट करेंगे फर्दर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 4 लाना है, मतलब -4 -1, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2x² माइनस का 4x माइनस का x + 2 = 0। हमने इसको फैक्टर किया तो ये आ गया। 2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से x - 2 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या है -1, कुछ नहीं कॉमन तो वहाँ 1 कॉमन होता है, तो x - 2 = 0। समझ पा रहे हो, ब्रैकेट में सेम चीज़ है तो एक बार लिख लेते हैं x - 2 और एक बार बाहर वाला 2x - 1 = 0। यहाँ से निकालेंगे तो देखो x = 2 आ जाएगा, पहला केस। यहाँ से निकालूंगा तो 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2। तो देखो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, समझ पा रहे हो ना। मतलब इस इक्वेशन के 4 वैल्यू आएंगी। कैसे, देखो 2 वैल्यू इससे आया, हमने पहले केस में केस फर्स्ट माना था जब y की वैल्यू 5/2 रखा था तो क्वाड्रेटिक बन गया था, x की 2 वैल्यू यहाँ से आ गई। अब फिर ऐसे ही y = -1 रखेंगे यहाँ पे, -1 = x + 1/x, उसको आप सॉल्व करिएगा, अब तो आपको सॉल्व करने आ ही गया है, सॉल्व करिएगा तो वहाँ से भी 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो मेन कहानी था कि हमारा कंसेप्ट समझना है, कैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप आशा करते हैं ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। कभी ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि स्क्वायर x² + 1/x² के साथ x + 1/x लगा है तो इसको y मानते हैं, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी y² - 2। ठीक है, अगर x² + 1/x² के साथ x - 1/x लगा है तो इसको अगर y मानेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y² + 2 आ जाती है। नेगेटिव के लिए +2 आता है और पॉजिटिव के लिए -2 आता है। बाकी फिर इसी वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं y वाला वैल्यू, इक्वेशन y में बनता है उसको सॉल्व करते हैं, हमको y की 2 वैल्यू मिलती है। फिर केस 1 बना करके y का पहला वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, x की हमको वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना तो 2 वैल्यू मिल गया। ठीक, तो अगर क्वाड्रेटिक क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू ही ऐसा है कि क्वाड्रेटिक बनेगा। सेकेंड y की वैल्यू रखेंगे, सेकेंड केस बना करके वहाँ से 2 वैल्यू और मिल जाएगी, मतलब इस इक्वेशन का टोटल 4 वैल्यू मिलेगा हमको। ठीक है, जैसे हमने 5/2 निकाल के किया है ऐसे आप -1 रख के सॉल्व कर लेंगे।
ठीक, तो ये तरीका था, हमें मेथड सीखना है। तो हमें आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर ध्यान दो तो ये भी क्वेश्चन सेम है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के साथ क्या लगा है, x माइनस 1/x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसको क्या मान लेंगे, y, लेट y इक्वल टू x माइनस 1/x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x² प्लस देयरफॉर x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, y² नेगेटिव है तो +2 आ जाएगा। ये कैसे आया होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसी को पुट कर देना है, पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन। इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अगर इक्वेशन 1 मानोगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा 8। इसके प्लेस पे क्या रखूँगा, y² प्लस 2 माइनस का 42 तो है ही, इसके प्लेस पे क्या रखूँगा, y प्लस 29 इक्वल टू 0। सही है, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8y² प्लस का 16 माइनस 42y प्लस का 29 इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बात। अब क्या करेंगे, पावर वाइज इसको रख लेते हैं, सबसे बड़ा पावर ये तो 8y² तो है ही। अब देखो माइनस का 42y लिख दिया। अब नंबर देखो 16 यहाँ पे, 29 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 45, तो प्लस का 45 इक्वल टू 0। हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको फैक्टराइज करके y की 2 वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, y की 2 वैल्यू निकालने के बाद केस बना लेंगे, केस फर्स्ट केस सेकंड यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से हमको 4 वैल्यू मिलेगी। एक पहले y से 2 वैल्यू मिलेगी x की, फिर दूसरे y से 2 वैल्यू मिलेगी, जैसे सॉल्व किया था पिछला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हम तरीका समझ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन बच्चे देखते हैं तो डर जाते हैं, अरे यार ये क्या दे दिया। क्या लिखा है, 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड, अब तो बेसिक और मैथ को बेसिक और स्टैंडर्ड में डिवाइड कर दिया है। स्टैंडर्ड में इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। अभी तो फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, लेकिन अब जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिखेगा, मतलब किसी नंबर के पावर में अगर ऐसा कुछ दिखे, आपको क्वेश्चन दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ये, और सेकंड क्वेश्चन ये है। देखो आपको इसको दिख जाएगा कि किसी नंबर के पावर में वेरिएबल रहेगा 2x x प्लस 2 ऐसे लगा रहेगा। तो मेरा प्रोसीजर क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट दिख रहा है ना, तो हमको एक्सपोनेंट और पावर का रूल याद होना चाहिए। क्या रूल होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या होता है, a की पावर m प्लस n। सही है, ये आपको रूल याद होना चाहिए। दूसरा रूल क्या याद होना चाहिए कि a की पावर अगर माइनस n लगा है, इसका क्या मतलब हुआ, 1/a की पावर n। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा क्या रूल आपको याद होना चाहिए, a की पावर m इंटू n लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, a की पावर m की पावर n लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको ये लिखें या इसको ये लिखें, हम इसको वैसे इसको ये लिखते हैं, एक ही बात है ना। अगर कभी ऐसे लिखा है a की पावर a इंटू बी की पावर m लगा है, इसका क्या मतलब हुआ, a की पावर m क्रॉस b की पावर m। ठीक है, कभी ऐसे लिखा हो, आप जानते रहिए ये सब एक्सपोनेंट के फार्मूलेज हैं। अगर a की पावर m डिवाइडेड b की पावर m लगा है, सॉरी a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, बेस सेम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसको, a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, अगर आपको ये फार्मूले याद हैं, ठीक है, नहीं आता तो मैंने बता ही दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। तो करते हैं सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख नहीं रहा है, पर ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कैसे देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले जो प्लस वगैरह लिखा है ना, इसको प्लस किस रूल से होता है, मल्टीप्लाई वाले रूल से तोड़ देंगे इसको। ठीक है, प्लस किस रूल में होता है, मल्टीप्लाई वाले में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 की पावर x प्लस 2 है, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल टू 10 है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 जिसके पावर में लगा इसको ओपन करते हैं। 3 की पावर x प्लस 2 को क्या हम 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे सर, तो देखिए a की पावर m क्रॉस a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n ही तो लिखा था ना, a की पावर m प्लस n लिखा था ना। तो क्या मैं इसको a की पावर n क्रॉस a की पावर n नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बिल्कुल, प्लस का। ये देखो
ए की पावर माइनस नंबर लगा है, देखो ऐसा दिख रहा है ना, ए की पावर माइनस एन जैसा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/a की पावर एन, तो इसको मैं 1/3 की पावर एक्स लिख सकता हूँ। मतलब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये रेसिप्रोकल ही लिखा है एक तरह से, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स। 1/3 की पावर एक्स को अगर हम इन्वर्स में चेंज करें तो 3 की पावर माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। कैसे ये आया होगा, इस फार्मूले से। आप क्वेश्चन में साइड में फार्मूला लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों लिखा है फार्मूला, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप क्वेश्चन अगर लगाएंगे साइड में लिख देंगे हमने ये फार्मूला यूज किया है, इक्वल टू 10। ये बात समझ में आता है। अब थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो रहा है। अब क्या करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, 9 को हमने आगे ले लिया, नंबर को आगे ले लिया, 3 की पावर एक्स एज इट इज़ रहने दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। 9 हो गया ये मल्टीप्लाई 3 की पावर एक्स हो गया, प्लस का इसको एज इट इज़ रन दो, 3 पावर एक्स इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं अभी भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ अभी कभी गड़बड़ी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कौन कर रहा है, 3 की पावर एक्स, जिसके पावर में एक्स लगा हो उसको कुछ लेट कर लो। तो यहाँ से हमारा असली कहानी शुरू होता है, लेट y इक्वल टू 3 की पावर एक्स। मतलब हमने 3 पावर एक्स को क्या मान लिया, y। जैसे ही y माना लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखिए 9 तो अपने प्लेस पे है, ठीक है। 3 की पावर एक्स के प्लेस पे क्या रखूँगा मैं, y लिख सकता हूँ ना, y लिख दिया, प्लस 1/3 की पावर एक्स की जगह y लिख सकता हूँ, तो 1/y हो गया, इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है। हमने y इक्वल टू 3 की पावर एक्स मान लिया, तो ये 9 हो जाएगा, 3 की पावर एक्स प्लस y लिख दिया, प्लस 1/3 की पावर एक्स प्लस y लिख दिया, इक्वल टू 10 तो है ही। बस इसको फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, y आ जाएगा, डिवाइड मारेंगे तो 9y² हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, इक्वल टू 10। यहाँ से 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9y² प्लस का 1 इक्वल टू, इसका इसमें करूँगा तो 10y हो जाएगा, इधर बुला लूँगा तो 9y² माइनस का 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सही है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। समझ पा रहे हैं आप कैसे हुआ है, देख लो ध्यान से। ये इक्वेशन बना था, हमने यहाँ 1 लिया, एलसीएम लिया, इतना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये फंक्शन बना, y को इधर ट्रांसफर कर लिया तो हमारा ये फाइनली इक्वेशन बन गया। अब इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कैसे कर रहा हूँ मैं समझ में आ रहा होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 10 बनाना हमको माइनस का, मतलब -1 और -9, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 9y² माइनस का 9y माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से हम अगर कॉमन लेंगे तो 9y कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बचेगा केवल, माइनस 9y कॉमन ले चुका तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, देखो माइनस फार्मूले का है, मतलब ये क्वेश्चन का, जहाँ कुछ कॉमन था वहाँ 1 कॉमन था, 1 कॉमन ले लिया तो y माइनस कॉमन ले चुका तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट में सेम से मतलब सही है। अब क्या करते हैं, एक बार ब्रैकेट वाला लिख देते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी, y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। हमको y की 2 वैल्यू मिल चुकी है। एक बार फिर से बताता हूँ, मेरा क्वेश्चन देखिए ये था, हमने एक्सपोनेंट पावर का रूल लगाया, इसको ओपन किया, ओपन करके x पावर 3 मतलब 3 की पावर x गड़बड़ करा था, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। कभी भी नंबर के पावर वेरिएबल लगा तो उसी को आप y मानिए, नंबर पावर अगर वेरिएबल लगा तो उसी को y मान लीजिए, ठीक है। मान के हमने वैल्यू पुट किया, सॉल्व करते करते हमको y की 2 वैल्यू मिल गई, पर मेरा क्वेश्चन था x में, हमको वैल्यू चाहिए x का, y को वैल्यू नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सेम कहानी, केस बनाते थे, हर बार केस बनाएंगे, लिखेंगे केस फर्स्ट व्हेन y इक्वल टू, हम पहला वाले लेते हैं 1, और y की वैल्यू है क्या, y हम किसको माने थे, 3 की पावर x लिख देंगे, 3 की पावर x इक्वल टू 1। समझ में आ रहा बात। अब देखो 3 की पावर x इक्वल टू 1 तो लिख दिया हमने, अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना कि x मिले कैसे। तो यहाँ से एक हम रूल पढ़े हैं,
एक्सपोनेंट और पावर का कि कभी बेस सेम होता है, ठीक है, अगर बेस सेम होता है, बीच में इक्वल लगा है, तो पावर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसके उलट अगर पावर इक्वल हैं, ठीक है, तो बेस भी सेम हो जाते हैं, सही है। तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कि अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यही सोचना है कि वो बेस और पावर का इस्तेमाल करना है। तो हम इस 1 को क्या हम 3 के पावर में कुछ बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 3 की पावर x रहने दो। अगर हम 3 की पावर 0 लिखें, हम जानते हैं कि c के पावर 0 मतलब होता है 1, किसी की पावर 0 मतलब होता है 1। तो इस 1 को क्या 3 की पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ मैं? 3 की पावर ही 0 क्यों लिखा? क्योंकि हमको इधर 3 चाहिए था, तभी तो पावर कंपेयर कर पाएंगे ना। लिखेंगे बाई कंपेयरिंग पावर x इक्वल टू 0। तो पहला वैल्यू मिल गया x इक्वल टू 0। समझ आ रहा बात? अब क्या करेंगे? केस सेकेंड। अब लिखते हैं व्हेन y इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू क्या है? 1/9, तो 1/9 लेते हैं, ठीक है। और y की वैल्यू क्या था? y किसको हमने लेट किया था? 3 की पावर x को। लिखेंगे 3 की पावर x इक्वल टू 1/9। हम देख रहे हैं कंपेयर नहीं हो पा रहा है, हमको इधर 3 के पावर में लाना है। तो क्या मैं 3 की पावर x इक्वल टू इसको 9 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अभी भी 3 के पावर में नहीं आया है। 3 की पावर x इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगा। किस रूल से? हम जानते हैं कि a की पावर -n इक्वल टू होता है 1/a की पावर n। देखो 1/a की पावर n लिखा था, मैं इसको पावर में ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा? 1 पावर -n हो जाएगा। अब बेस सेम है, पावर कंपेयर कर देंगे बाई कंपेयरिंग पावर। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू -2। देख रहा हो, एक x इक्वल टू 0 आ गया, एक x इक्वल टू -2 आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप एक्सपोनेंट पावर क्लोसेस को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो नंबर है उसको आगे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो गड़बड़ कर रहा है, मतलब कभी भी वेरिएबल नंबर के पावर में वेरिएबल लगा हो, उसी को y मानिए। देखो नंबर पावर वेरिएबल है, उसे क्या मान लो? y मान लो। फिर उसी वैल्यू y को रिप्लेस करो इस इक्वेशन में रख करके, वहाँ से आपको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक से वैल्यू निकाल लीजिए, 2 वैल्यू मिलेगा। केस फर्स्ट केस सेकेंड बना करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर देख के मैच कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे हम। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए 2 की पावर 2x रहने देता हूँ। -3 अपने प्लेस पे है। 3 2 6 मत बोल देना, क्योंकि 2 के पावर में बस लगा है, ये 3 की पावर में नहीं है, ठीक है। 3 को 3 रहने दो। ये a की पावर m प्लस n लिखा है, इसको पेन कर दो। इसको 2 की पावर x लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं a की पावर अगर m प्लस n लिखा है, इसको हम a की पावर m क्रॉस a की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं? वही रूल यूज़ किया है। a की पावर m प्लस n लिखा था तो हमने इसको लिख दिया a की पावर m क्रॉस a की पावर n, ठीक है। ये 3 2 6 मत कर देना, क्योंकि 2 के पावर में लगा है, 3 की पावर में नहीं है, इसलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। प्लस 32 है, 32 रहने दो, इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बात? आगे सॉल्व करते हैं। इसको 2 की पावर 2x रहने दो अभी फ़िलहाल के लिए, माइनस, देखो ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा? 4। और 4 3 जा 12, हमने कहा था पहले नंबर सॉल्व कर लो। 4 3 जा 12, ये जगह 12 इंटू 2 की पावर x एज इट इज रहने दो, प्लस का 32 इक्वल टू 0। सही है। अब देख रहे हैं इतना हो गया। हमने बोला था कि कभी भी नंबर के पावर वेरिएबल है उसे कुछ मानो, सही है। पर अगर हम इसको y मान लेते हैं तो इसका क्या? यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये भी 2 की पावर x ही लिखा है। मैं इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर कैसे? हम जानते हैं a की पावर m n लिखा है, तो हम a की पावर m का होल पावर n नहीं लिख सकते हैं क्या? ये रूल है कि नहीं? है ना। 1 पावर m इंटू n लिखा हो तो 1 पावर m के होल पावर n लिख सकते हैं ना। इसी को सॉल्व कर तभी तो ये आता है ना। यही हमने रूल अप्लाई किया, ठीक है। इसी रूल को अप्लाई किया तो हमने 2 पावर x हमको वेरिएबल, नंबर पावर वेरिएबल वाला को हमने एक साथ ले लिया, क्योंकि नंबर पावर वेरिएबल यहाँ लिखा है और नंबर को ऊपर लिख दिया। -12 रहने दीजिए, इंटू 2 पावर x रहने दो,
प्लस 32 भी रहने दो इक्वल टू 0। अब देखो 2 की पावर एक्स यहाँ भी है, 2 की पावर एक्स यहाँ भी है। अब इसको कुछ लेट कर लो, नंबर के पावर वेरिएबल को हमेशा कुछ लेट कर, लेट वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशंस क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या मान लिया है वाई, 2 की पावर एक्स को वाई माना है तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 12, इसको क्या माना है वाई तो वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 32 इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो बात को। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अब इसका फैक्टराइज करते हैं, 1 का 32 में 32 आएगा, 32 को तोड़ेंगे दो पार्ट में कि 12 आना चाहिए। 8 4 जा 32 और 8 4 12 हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस का आ जाएगा ये 8y माइनस का 4y। देखिए 8 4 माइनस 12 हो गया और 8 4 जा 32 भी होता है, प्लस का 32 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, y कॉमन हो गया तो आ जाएगा y माइनस 8 माइनस यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में सेम चीज़ है, मतलब सही है। एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल टू 0। यहाँ से देखो y माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा क्या आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू निकल चुकी है, y इक्वल टू आ जाएगा 8 पहला नंबर, दूसरा y इक्वल टू आ जाएगा 4, निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दो नंबर आ चुके हैं, पर हमें आंसर y नहीं चाहिए था, हमारा क्वेश्चन था x में, हमको वैल्यू चाहिए x की। तो सेम कहानी, केस बना लो। केस फर्स्ट, व्हेन y इक्वल टू 8, पहला y इक्वल टू हमने 8 लिया, लेकिन y इक्वल टू 8। ठीक है, जब y इक्वल टू 8 लेंगे, ये पहला वाला वैल्यू लेंगे, तो अब y हमको किसको माने थे, हम y 2 की पावर x माने थे, लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 8। इधर भी हमको क्या करना है, 2 की पावर में बनाना है। 2 की पावर x इक्वल टू 8 को क्या हम 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब पावर कंपेयर कर दो, बाई कंपेयरिंग पावर x इक्वल टू 3। क्लियर हो रहा है बात। ऐसे ही केस सेकेंड बनाएंगे, व्हेन y इक्वल टू सेकेंड नंबर, y इक्वल टू क्या है 4 है, लिख दो 4। सही है, तो y की वैल्यू कितनी थी 2 की पावर x, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर x इक्वल टू 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बाई कंपेयरिंग पावर x इक्वल टू 2। तुम देखा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो एक्सपोनेंट और पावर का यूज करिए। ठीक है, आराम से चेंज करिए, कैसे तरीका बताया हमने, समझिए इसको। y की वैल्यू मिलेगा, वहाँ से x वैल्यू निकल जाएगी। तो ये प्रोसीजर था, ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन सिंपल बुक में नहीं मिलेंगे। आर डी शर्मा भी ये क्वेश्चन टच नहीं किया है, आर एस अग्रवाल में एक दो क्वेश्चन हैं। ये बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं तो ये कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी से ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरा मकसद था एक स्पेशल टाइप का वीडियो बनाना, कि हम स्पेशल टाइप के मेथड से कैसे फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा उद्देश्य था ये पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, जितने भी नीडी लोग हैं जिनको सच में मैथमेटिक्स सीखना है डीप में, उनको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।